my dear kids? How are you? Fine? Good. So, new week has started and we would be continuing with our Unit 7. So, we have completed our chapter portion of Unit 7 and now we will do the poetry portion. Okay? So, this is very interesting poem actually, and it is Welcome Home. See, here you can see that it is Welcome Home. But before we start our today's classwork, first of all write CW and today's date. Okay kids? Yes. So now we will start our poetry portion, that is the reading portion. So, Welcome Home. वेलकम होम. वेलकम करना यानी कि किसी का स्वागत करना है ना. हम जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो हम क्या कहते हैं? वेलकम वेलकम, मतलब आइए आइए, ऐसा कहते हैं ना उनसे. यस, सो दैट इज वेलकम होम. मम्मी एंड डैडी, दिस इज मम्मी एंड डैडी. हियर यू कैन अंडरलाइन वेलकम. ठीक है. वेलकम होम मम्मी एंड डैडी, यानी कि मम्मी डैडी आप घर आए, आपका स्वागत है. ठीक है. देन स्लैम स्लैम, दिस इज स्लैम स्लैम. गो द कार डोर्स, यानी कि जैसे कि हम कार में से उतरेंगे और फिर कार का जो डोर है उसे जैसे ही हम क्लोज करते हैं तो वैसे उस टाइम पे कौन सी आवाज आती है? स्लैम स्लैम. ठीक है. सो ये क्या दिखाता है? स्लैम स्लैम जो है वो साउंड वर्ड है. हमने साउंड वर्ड सीखे थे ना प्रीवियस चैप्टर्स में. यस, सो दिस इज अ साउंड वर्ड. ओके, स्लैम. सो ये किसका साउंड है? कार डोर्स का. जब भी हम कार डोर को क्लोज करते हैं, एट दैट टाइम्स द साउंड कम्स, दैट इज स्लैम स्लैम. ओके. यस. नाउ jangle jangle, go the house keys. ठीक है. तो फिर ये हाउस कीज यानी कि जो चाबी होती है हमारा घर का लॉक ओपन करने के लिए, जो चाबी होती है दैट इज हाउस कीज. सो ये जो जेंगल जेंगल है दैट इज जेंगल जेंगल, दैट इज साउंड वर्ड फॉर कीज. ओके. सो हाउस कीज का कैसा आएगा साउंड? जेंगल जेंगल. ओके. सो वेलकम होम मम्मी एंड डैडी, स्लैम स्लैम, गो द कार डोर्स, जेंगल जेंगल, गो द हाउस कीज. नाउ जिंगल जिंगल, अभी गो द कीज टू द डोर, यानी विच मीन्स कि हाउस कीज तो हमने निकाली, अब लॉक ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हाउस कीज है उसे डोर में लगाएंगे ना. तो जैसे ही कीज जो है उसे हम डोर पे लगाते हैं तो कैसा साउंड होगा? जिंगल जिंगल. सो जिंगल जिंगल, गो द कीज टू द डोर. सो यहाँ पे जिंगल जिंगल इज यूज्ड फॉर दिस. ठीक है. कि जैसे ही हम कीज जो है वो डोर में लगाएंगे तो कैसा साउंड आएगा? जिंगल जिंगल. देन स्क्वीक, गोस द फ्रंट डोर. अब हमने कीज निकाल ली, कीज को डोर पे भी लगा दिया, अब डोर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा. तो जैसे ही हमारा फ्रंट डोर यानी मेन डोर है वो क्या होगा? ओपन होगा. वैसे ही क्या आवाज आएगी? स्क्वीक. क्या आएगी? स्क्वीक स्क्वीक. Goes the front door. Thumb thumb, this is thumb thumb, that is me running to the door. और जैसे ही मी, यहाँ पे जो ये मी that is used for the poet who wrote this poem. ठीक है. जो भी ऐसी पोएम्स को लिखता है उसे कहते हैं पोएट. तो फिर ये पोएट क्या कहता है कि जैसे ही मुझे आवाज सुनाई दी डोर ओपन होने की, मैंने क्या किया? मैं डोर के पास गया. कैसे? थम थम. सो ये थम थम इज अ साउंड वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर पोएट. पोएट जैसे दौड़ के जाएगा तो जो साउंड आएगा वो कौन सा होगा? थम थम. ठीक है. सो
इन दिस यू कैन सी कि ये जो पोयम है वो किस बारे में है, कि पोएट यानी कि जिसने ये स्टोरी लिखी है वो घर पे अकेला है, ठीक है। वो उसके पेरेंट्स जो है, मम्मी डैडी जो है वो कुछ किसी काम से बाहर गए होंगे और पोएट को घर पे लॉक कर दिया है। तो जब बाहर से उसके मम्मी पापा आए तो पोएट कहाँ पे थे, अपने घर में ही थे, और उसके मम्मी डैडी ने जो फ्रंट डोर होता है उसे क्या कर दिया था, लॉक कर दिया था, ठीक है। तो जैसे ही उसे लॉक खुलने की आवाज मतलब सबसे पहले किसकी आवाज सुनाई दी थी, कार की आवाज, कार के डोर्स की आवाज है ना, स्लैम स्लैम। फिर उन्हें हाउस कीज की आवाज सुनाई दी, यानी कि उसके मम्मी पापा ने हाउस कीज निकाली। फिर उस कीज को डोर पे लगाया और फ्रंट डोर ओपन किया, ठीक है। और उसी टाइम पे जो ये पोएट है वो दौड़कर अपने डोर के पास गए। देन इन द लिविंग रूम आई से, जो हमारा मेन डोर होता है वहां से अगर हम एंटर होंगे घर में तो सबसे पहले हमारा लिविंग रूम होता है ना। तो लिविंग रूम में जाकर पोएट ने क्या कहा, वेलकम होम मम्मी एंड डैडी, कि मतलब मम्मी डैडी आप घर आ गए तो आपका वेलकम है। ओके किड्स, ओके सो नाउ वी विल सी पोएम एप्रिसिएशन, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन 1 इज राइट द साउंड वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम। आपको तो ऑलरेडी पता ही है कि साउंड वर्ड्स क्या होते हैं। साउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी की कोई भी थिंग, ठीक है, या तो एनिमल का साउंड इमिटेट करे, है ना। तो चलो हमें क्या करना है कि इस पोएम में जो भी साउंड वर्ड्स दिए हैं वो हमें ढूंढने हैं। तो कौन कौन से साउंड वर्ड्स है, सबसे पहले तो ये रहा स्लैम, उसके बाद ये जैंगल, फिर जिंगल, then squeak and then thump. So here 1, 2, 3, 4 and 5. So here 5 sound words are used, ठीक है। So हम यहाँ पे लिखेंगे। So the first one is slam. It is SLAM. Slam. क्या, slam. Then second, that is jangle. So JANGLE, jangle. First one is slam, then jangle, then jingle, ठीक है, jingle. So jingle कैसे लिखेंगे, JINGLE, jingle. Slam, jangle, jingle. Then squeak, क्या है, squeak. So SQUEAK, squeak. And the last one is thump, that is THUMP, thump. This is thump and not thumb, okay? ये क्या है, thump, thump. So sound words कौन कौन से हैं इसमें, slam, jangle, jingle, squeak and thump. Now question number 2. Find words from the poem that rhyme with the following words. So here 3 words are given and we have to find rhyming words. Okay? So the first word is four, ठीक है, FOUR, 4. चलो अब इसमें से हम ढूंढेंगे। सो 4 का राइमिंग वर्ड क्या होगा, यस वेरी गुड, डोर्स। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डोर, 4, तो उसका राइमिंग वर्ड डोर, 4 डोर, ठीक है। आपको पता ही है ना क्या होते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स those who have same ending sound. Then seas, ये क्या है, seas. So seas का क्या होगा, ढूंढो यहाँ से, चलो, yes, keys, seas, keys.
इसमें पीछे का जो एंडिंग साउंड है वो एस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कीज, सीज, कीज, एंड द लास्ट वन इज पैडी। सो पैडी का क्या है, ये रहा यहाँ पे डैडी, है ना। सो पैडी, डैडी, DADDY, डैडी। So for door, C's keys, Paddy, Daddy. Now we will move towards question number 3. So question 3. Answer the questions in 1 or 2 words. यानी कि यहाँ पे हमें जो questions दिए हैं उसका आंसर हमें 1 या तो only 2 words में देना है. Okay? So A. What sounds are made by? See, here 3 words are given and here we have to find and write the sounds that are made by them. Okay, so the door, the house keys and me. So हमें क्या करना है, इसमें से हमें डोर का, हाउस कीज का और मी, ठीक है, इनका साउंड वर्ड्स लिखने हैं, यानी कि उनके साउंड्स लिखने हैं. सो द फर्स्ट वन इज द डोर. तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि डोर है तो फिर डोर ने कैसा साउंड किया. यस, स्लैम स्लैम. यस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैम स्लैम, ठीक है. तो डोर्स का क्या होगा, स्लैम स्लैम. सो SLAM, स्लैम. अगेन स्लैम, स्लैम स्लैम. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द हाउस कीज. तो चलो वी विल सर्च द हाउस कीज का कौन सा साउंड है. Jangle, jangle. Yes, so jangle, jangle is the sound word for house keys. So here we will write jangle, jangle. Jangle, jangle. Okay. Now, then the third one, me, यानी कि poet, ठीक है. तो पोएट का कौन सा साउंड वर्ड है इसमें, ये रहा. यस, थम थम, है ना. वो दौड़ते दौड़ते कहाँ पे आया था, डोर के पास. यस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे थम, THUMP, थम थम, ठीक है, थम थम. नाउ क्वेश्चन 4. What does the poet say in the living room? अब जैसे ही वो लिविंग रूम में गए तो उन्होंने क्या कहा, तो ये रहा वेलकम होम मम्मी एंड डैडी. सो वी विल राइट द सेम थिंग, ठीक है. यस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम, WELCOME, welcome home, HOME, welcome home, mommy, MUMMY, mummy and daddy. Okay, and then full stop. So welcome home mummy and daddy, ठीक है. So this is our poem, and now turn your page and we will see enrichment portion. Okay, so now let us see what are we going to learn from enrichment portion. So imagine करना है, यानी कि सोचना है, ठीक है. Imagine that you are alone at home. Alone यानी कि अकेला. तो आपको ऐसा सोचना है, ठीक है, आपको खुद को इमेजिन करना है कि
आप घर पे अकेले हो। ओके, नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे आपको नीचे जो 1 2 3 4 ऐसे दी है ना, दिस आर इंस्ट्रक्शंस। सो टिक the ones that you should follow and cross the ones you should not। यानी कि आप घर पे अकेले हो और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो हमें क्या करनी होती है, फॉलो करनी होती है जब भी अगर हम घर पे अकेले हो तो इसमें से जो हमें फॉलो करनी चाहिए उसमें हमें क्या करना है, ऐसे टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में टिक करना है। और जो हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए वहां पे हमें ऐसे क्रॉस करना है। ओके, ठीक है, समझ में आया? अगेन आई एम रिपीटिंग दैट यू आर अलोन एट होम, यानी कि आप घर पे अकेले हो और जो इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करनी चाहिए वहां पे हमें ऐसे टिक करना है और जो नहीं करनी चाहिए वहां पे हमें ऐसे क्रॉस करना है। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, कीप द डोर्स अनलॉक्ड। अनलॉक्ड यानी कि ऐसे ही खुला छोड़ देना, जिसमें हमने ताला ना लगाया हो ऐसे ही ओपन रख देना। ओपन आई मीन कि खुला, मतलब जैसे डोर हम ओपन रखते हैं वैसे नहीं, यहाँ पे लॉक की बात हो रही है। ओके, सो कीप द डोर्स अनलॉक्ड यानी कि जो डोर्स होते हैं वहां पे हम लॉक करके ना रखें, लॉक को क्या करते, ओपन ही रखें। ठीक है, तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए? अगर हम घर में अकेले हो तो क्या हमें अपने डोर्स जो होते हैं उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, यानी कि अनलॉक रखना चाहिए? नो, हमें लॉक्ड रखना चाहिए, है ना, डोर में लॉक रखना चाहिए, वरना तो फिर अगर ओपन होगा तो कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी है वो हमारे घर में घुस जाएगा। सुनो, ये हमें नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हम ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, देन सेकंड, नेवर ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी, जिसे हम नहीं जानते, वैसे लोगों को क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर्स। सो और सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज दैट कि हमें कोई भी स्ट्रेंजर यानी अजनबी या तो जिसे हम नहीं जानते उनके लिए डोर ओपन नहीं करना चाहिए। सो यस, हाँ सही बात है कि हमें वो नहीं करना चाहिए, है ना। कोई स्ट्रेंजर आए अगर हमारे घर में, घर पे आता है तो हमें डोर ओपन नहीं करना है। सो दिस इज करेक्ट इंस्ट्रक्शन। सो हियर वी विल पुट टिक। ओके, नाउ थर्ड, नेवर ओपन द डोर टू डिलीवरी पीपल। डिलीवरी पीपल से मीनिंग है यहाँ पे कि अगर कोई हमें कोई पार्सल देने आया है फ्रॉम एग्जाम्पल कोई अमेजोन में से, फ्लिपकार्ट में से, या फिर ऐसे आते हैं ना वो लोग, अगर हमने कुछ ऑर्डर दिया हो तो, या तो फिर कहीं से किसी ने कोई पार्सल भेजा हो तो वो देने आते हैं, तो ऐसे पीपल को डिलीवरी पीपल कहते हैं। तो उनके लिए भी हमें डोर ओपन नहीं करना चाहिए। सो यस, इट इज ट्रू, दिस इज करेक्ट इंस्ट्रक्शंस। सो यहाँ पे वी विल पुट टिक। सो वी हैव टू पुट टिक ओवर हियर। सो यस, नेवर ओपन द डोर टू डिलीवरी पीपल। फोर्थ, talk to strangers and tell them that you are alone at home। ठीक है, अब स्ट्रेंजर्स जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो कौन होते हैं, जो अजनबी, जिन्हें हम नहीं जानते, तो उनसे टॉक करना यानी कि उनसे बात करना है, यानी स्ट्रेंजर्स से बात करनी है। एंड देन टेल देम दैट यू आर अलोन एट होम। इसका मतलब ये है कि उन्हें ये कहना है, उनसे बात करनी है और उन्हें ये कहना है कि आप घर पे अकेले हो। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नो, वी शुड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, है ना, एंड वी शुड नेवर टेल देम दैट वी आर अलोन एट होम और यू आर अलोन एट होम, बिकॉज क्या हो सकता है, वो घर में आ जाएगा, क्योंकि कौन सा स्ट्रेंजर कैसा है हमें नहीं पता।
वो घर में आ सकता है, फिर घर में से क्या कर सकता है, यस चोरी कर सकता है ना, सामान लूट के चला जाएगा. सो यू शुड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स एंड यू शुड नेवर टेल देम दैट यू आर अलोन एट होम. सो हियर दिस इंस्ट्रक्शन इज wrong, है ना, this we should not follow. Okay, so here we will put cross. तो हमें स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, और इसमें कहा है कि उनसे बात करनी चाहिए, तो ये इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो नहीं करनी है. नाउ फिफ्थ वन, आस्क डिलीवरी पीपल टू लीव द पैकेज एट द डोर. लीव यानी कि छोड़ना, ठीक है. तो फिर इसका क्या, यहाँ तक का क्या मीनिंग होगा कि जो मैंने आपको अभी डिलीवरी पीपल समझाया था ना कि कौन होते हैं, वो कोई अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या तो फिर किसी भी और पार्सल सर्विस से अगर वो लोग पीपल आते हैं तो हमें उन्हें कहना चाहिए कि जो पैकेज है, पैकेज यानी कि जो पार्सल है हमारा, कुछ भी अगर हमने ऑर्डर दिया था जो वो आता है, ठीक है, जो वो देने आता है हमें, दैट इज पैकेज. सो पैकेज को कहाँ छोड़ दे, डोर पर ही छोड़ दे. और tell them to come back at another time. another time यानी कि दूसरे वक्त पर, या तो फिर उन्हें ये कहना चाहिए कि आप दूसरी टाइम पे किसी और वक्त पे आना. So yes, we should do this. This is correct instruction. So here we have to put tick. हाँ, तो ये हमें करना चाहिए. जो डिलीवरी पीपल आते हैं उन्हें हम ये कह सकते हैं कि आप जो पार्सल है, जो पैकेज है, उसे डोर पे ही छोड़ दो, या तो फिर कहीं कोई और टाइम पे आना. देन 6, गो आउटसाइड टू प्ले एंड लीव द डोर ओपन. और अगर घर पे कोई नहीं है, ठीक है, मम्मी पापा कोई घर पे नहीं है, आपको अकेले ही छोड़ दिया है यहाँ पे, तो फिर हमें घर में रहने की जगह बाहर खेलने चले जाना चाहिए, और जो ये हमारा डोर है उसे ओपन रख देना चाहिए. ऐसा ये 6th इंस्ट्रक्शन हमें बताता है. तो क्या हमें ये करना चाहिए? नो, ये गलत है ना, दिस इज इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन. हमें कभी भी अपने डोर को ओपन करके बाहर खेलने नहीं जाना है. So here we have to put cross because this is wrong instruction. Okay. Now 7th, never tell anyone यानी किसी को, that your parents are not at home. और हमें किसी से भी ये नहीं कहना चाहिए कि आपके पेरेंट्स जो है वो अभी घर पे नहीं है. So yes, this is correct instruction. ये हमें करना चाहिए कि हमें कभी भी स्ट्रेंजर्स को या किसी को भी ये नहीं बताना है कि आपके पेरेंट्स जो है वो घर पे नहीं है, या तो आप अकेले हो, ठीक है. सो वी विल क्विकली सी द इंस्ट्रक्शंस दैट वी शुड फॉलो व्हेन वी आर अलोन एट होम. ठीक है, घर पर जब अकेले हो तो क्या क्या करना चाहिए. सबसे पहले तो नेवर ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स. ओके, देन never open the door to delivery people. Then if सबसे पहले तो ये कोई स्ट्रेंजर आता है तो डोर ओपन नहीं करना है, कोई डिलीवरी पीपल आता है तो भी डोर ओपन नहीं करना है, ठीक है. एंड इफ डिलीवरी पीपल कम देन वी शुड आस्क टू लीव द पैकेज एट द डोर और टेल देम टू कम बैक एट अनदर टाइम. और अगर फिर भी वो आते हैं देन वी शुड आस्क देम कि वो जो पैकेज है दैट दे लीव एट द डोर, या तो फिर कोई और टाइम पे आए. एंड देन नेवर टेल एनीवन दैट योर पेरेंट्स आर नॉट एट होम. और कभी भी नहीं बताना है किसी को कि पेरेंट्स जो हैं आपके वो अभी घर पे नहीं है. ओके किड्स, नाउ वी विल सी आई कैन रीड पोर्शन. सो My funny pets. तो यहाँ पे in this picture you can see that there is a boy and he has 2 pets. Okay. So I have a big dog. Here in this you will note that कि जो every मतलब कुछ जो इसमें words है they have short vowel sound words. Okay, see, I have
हमने फर्स्ट चैप्टर में वाइल चैप्टर रीडिंग जो अनीता एंड रोहन वाला चैप्टर था उसमें देखा था कि हैव तो इसमें शॉर्ट वोवेल साउंड है। ओके, आई हैव अ बिग डॉग, यानी मेरा एक बिग डॉग है। सो इन दिस बिग तो इसमें शॉर्ट आई का साउंड है और डॉग में शॉर्ट ओ का साउंड है। इट हैज ब्लैक स्पॉट्स, जिसे यहाँ पे देखो ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं। ठीक है, सो इन दिस ऑल्सो यू हैव शॉर्ट वोवेल साउंड। सी इन इट, इसी इट इज शॉर्ट आई, हैज में कौन सा है शॉर्ट ए, ब्लैक में है भी, ब्लैक में भी शॉर्ट ए का साउंड होता है, एंड इन स्पॉट्स इट इज शॉर्ट ओ साउंड। माई डॉग हैज अ ब्लू हैट। सी नाउ इन हैट इट इज शॉर्ट ए। और क्या कहता है कि जो मेरा डॉग है, ठीक है, सबसे पहले तो उसके क्या है ब्लैक स्पॉट्स है। स्पॉट्स देखो ये जैसे ऐसे धब्बे होते हैं ना, उसे स्पॉट्स कहते हैं, और उसे ब्लू हैट है। आई हैव अ लिटिल कैट टू, और मेरी एक देखो यहाँ पिक्चर में है छोटी सी कैट भी है। नाउ इन दिस सी द वर्ड लिटिल, उसमें कौन सा साउंड आता है शॉर्ट आई, ठीक है, लिटिल एंड कैट, सो कैट में शॉर्ट ए का साउंड है। इट इज येलो इन कलर, हियर यू कैन सी कि वो कैसे कलर की है, येलो कलर की है। माई कैट हैज अ ब्राउन हेड, और मेरी जो कैट है उसकी ब्राउन हेड है। ओके, एंड देन डू यू हैव अ पेट विथ अ हेड, और फिर आपसे पूछा है कि क्या आपके पास कोई पेट है जिसे क्या है हेड, और इन दिस यू सी दैट पेट, सो दैट इज शॉर्ट ई साउंड। ओके, सो क्या है इस पोयम में कि ये जो बॉय है वो कहता है कि मेरा उसके पास 2 पेट्स है, उसमें से वन है वो है बिग डॉग जो कि ब्राउन कलर का है, और उसके क्या है ब्लैक स्पॉट्स है, और उसे देखो यहाँ पे ब्लू हैट है ना। फिर उसकी एक लिटिल कैट भी है जो कि येलो कलर की है, देखो, और उसकी जो हेड है वो ब्राउन कलर की है ना। एंड देन एट द एंड आपसे पूछा है कि क्या आपके पास भी कोई पेट है जिसके पास हेड हो। ओके किड्स, सो दिस इज अवर टुडेज क्लास वर्क। ओके, और इन आई कैन रीड में हमने मतलब इसमें शॉर्ट वोवेल साउंड वर्ड्स वाले वर्ड्स भी हमने इसमें देखे। सो इन टुडेज होमवर्क you have to complete your this poem appreciation and enrichment portion. No separate homework today. Okay kids, so bye bye.